भाई आप ही और खबर भाई आए हैं नीचे, बुला रहे हैं आपको। अच्छा तुम जाओ, मैं आता। चल से बेटा तुम लोग आ ही रहे थे तो खाना यहीं खा लेते। आंटी इरादा तो था ही नहीं, अचानक से मूड हुआ, मैंने कहा चलो नादिया अम्मी की दुआएं लेकर। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम सलाम। पता ही नहीं चला आपका पैर। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान का दिमाग एक वक्त में 10 जगह पे फंसा हुआ हो ना, तो फिर आस पास की खबर नहीं रहती। कैसी हो? तुम कैसे हो? मैं ठीक। अच्छा है नादिया, तुमसे बड़ी है लेकिन तुम सर पे हाथ रखते हो, इज्जत देते हो, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ना इसको बड़े होने की जिम्मेदारी निभाने दिया करो। क्या मतलब? अरे भाई जान छिड़कती है तुम पे, हर वक्त शानी 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 करती रहती है। भाई कभी इसकी मान के इसका मान भी रखा करो। भाई हमारा शानी भी नादिया का बहुत ख्याल रखता है, उसकी हर बात मानता है। क्यों नादिया? तो फिर इसकी पसंद की भाभी लाके दे ना। वो दरअसल ये जब से शानजे से मिले हैं ना, तो उसके अखलाक के दीवाने हो गए हैं। हाँ भाई वो है ही इतनी अच्छी बच्ची, बहुत प्यारी है। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। आंटी मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे साथ उसका नसीब अच्छा करे। सोचिए अगर वो इस घर की बहू बन जाए तो हम सबके नसीब खुल जाएंगे। नहीं नादिया? हाँ, एक सेकंड खान भाई। आपको शायद मालूम नहीं है कि मेरी बात मेरी मामू की बेटी से पक्की हो चुकी है। नहीं मालूम है मुझे, और ये भी मालूम है कि ये तब की बात है जब शानजे तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी। खान भाई प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये मेरा जाती मामला है। आप प्लीज इससे अपने आप को दूरी रखिए तो बेहतर है। अच्छा ठीक है भाई, गलती हो गई, तुम्हें अकल की बात कह दी। चलो नादिया। बेटा अभी तो आए हो तुम, बैठ। नहीं फिर आएंगे, आज तो गलती हो गई ना, फिर आएंगे जब गलती नहीं करनी होगी ना, फिर आएंगे। चलो नादिया। एक बार रोक ही लेते उसे, नाराज होकर गया है वो। नहीं अम्मी, अच्छा किया कि मैंने उनको नहीं रोका। अगर आज रोक लेता तो हमेशा मेरे मामलात में मुदाखलत करते। आज के बाद नहीं करेंगे।
अम्मी भाई ने नाश्ता कर लिया? कर लेगा। वैसे आप भी जल्दी नहीं चलेगी रात को? मैं उनके लिए आइसक्रीम लेके आया, वो चलेगी। कोई इमरजेंसी थी क्या? खावर को कोई काम पड़ गया था। वैसे खावर भाई बड़े मूडी हैं अम्मी जी। बेटा तुम्हारे बहनोई हैं, जैसे भी हैं तुम उनकी इज्जत किया करो। आज बहन की तरफ चले जाना, खावर की नाराजगी दूर हो जाएगी। किस बात पर नाराज हैं वो भाई? तुम अपना नाश्ता करो। बता दें इसको वजह। वैसे भी तो आप लोगों ने हर जगह मेरा तमाशा लगाया हुआ है। तमाशा? हमने तुम्हारा तमाशा बनाया है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? रहने दें अम्मी। आप ये बताइए कि आप मामी की तरफ कब जा रही हैं तारीख लेने के लिए? तारीख? मैं कोई तारीख लेने नहीं जाऊंगी, मुझसे ये उम्मीद न रखना। आप क्या चाहती हैं मैं खुद जाऊं उनके पास चल के? चले जाओ, अगर वो सजीला को तुम्हारे साथ रुखसत कर देती हैं तो ले आओ। अम्मी मैं उसको इज्जत से इस घर में लेके आना चाहता हूँ। मैं शानजे के साथ कोई जुल्म नहीं करना चाह रही। अच्छा, यानी आप मुझ पे कर सकती हैं, सजीला पे कर सकती हैं, नहीं करना तो आपने शानजे पे जुल्म नहीं करना। हद है अम्मी। खैर भाई आप भी तो तुम बात। चुप करो, बड़े बात कर रहे हैं ना। तुम नाश्ता करो। अच्छा एक बात बताइए, अगर शान से अपने मुंह से ये कह दे कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, फिर भी आप मामी के पास नहीं जाएंगी क्या? वो कह ही नहीं सकती, वो प्यार करती है तुमसे। और अगर वो कह दे तो? ठीक है, तो चली जाऊंगी मैं। थैंक यू। भाई नाश्ता तो कर ले। मैं हिल चाह रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस वक्त मेरे घर पर हो। सारी रात सुबह होने का इंतजार करता रहा, लेकिन अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। ऐसी क्या खास बात कहने आए हो? कुछ पूछने आया हूं। पूछो। मोहब्बत करती है ना मुझसे? इस बात के एतराफ की इजाजत नहीं दे रखी तुमने। लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये मोहब्बत सांस बनकर मेरे वजूद में दौड़ रही है। जिससे मोहब्बत की जाए इसकी खातिर तो बहुत कुछ किया जा सकता है ना। आजमाना चाहते हो? आज तक जो भी किया आपने मेरे लिए वो बिन मांगे किया। अगर आज कुछ मांगू तो दे सकेंगी आप? जान मांगने आए हो क्या? यही समझ लें। समझो दीदी,
जान नहीं चाहिए, रिहाई चाहिए। आपने उससे दोस्ती की, मैंने इस ताल्लुक को कबूल किया। आपने मोहब्बत करना चाहिए, मैं आपको रोक के भी नहीं रोक सका। लेकिन प्लीज शान से, मेरी शादी का ख्वाब सिर्फ एक शराब है। प्लीज इस शराब के पीछे ना भागे। तुम तो वाकई जान लेने आए हो मेरी। आई एम सॉरी। आप प्लीज अम्मी से कह दें कि आपको मुझे पाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं और सचीला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप प्लीज हम दोनों के बीच में बताएं, प्लीज। मैं हमेशा एहसान मंद रहूंगा आपका। मैंने पहली दफा आपसे कुछ मांगा और आपने मुझे मना नहीं किया। रुको शानी, जिस यकीन से तुमने मुझसे कुर्बानी मांगी है, क्या कभी सजीला से मांग सकोगे? कैसी कुर्बानी? क्या उससे इस बात की इजाजत लेके दे सकते हो कि हमारी दोस्ती बरकरार है? दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा। है यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। आपने मुझसे दोस्ती की, मैंने इस ताल्लुक को कबूल किया। आपने मोहब्बत करना चाहिए, मैं आपको रोक के भी नहीं रोक सकता। लेकिन प्लीज शान से, मेरी शादी का ख्वाब सिर्फ एक शराब है।
प्लीज इस शराब के पीछे ना भागे। आई एम सॉरी। आप प्लीज अम्मी से कह दें कि आपको मुझे पाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं और सचीला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप प्लीज हम दोनों के बीच में रहते हैं, प्लीज। मैं हमेशा एहसान मंद रहूंगा आपका। मैंने पहली दफा आपसे कुछ मांगा और आपने मुझे मना नहीं किया। यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। नहीं शानी, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। हाँ प्यार के काबिल कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? नादिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों, क्या हो गया? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? शानी मुझसे कुर्बानी मांग रही। कैसी कुर्बानी? चाहता है कि मैं उसके और सजीला के बीच से निकल जाऊं। शानी का तो दिमाग खराब हो गया है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने बात की थी सजीला से, बहुत जल्दी शानी का पीछा छोड़ देगी। वो ऐसा नहीं करेगी। शानी उससे मोहब्बत करता है। लेकिन वो शानी से मोहब्बत नहीं करती, उसकी हैसियत से करती है, जो उसे आपके साथ की वजह से मिली है। मतलब मेरा साथ नहीं होगा तो शानी उसे भी गवा देगा? बिल्कुल। जिस दिन शानी को यह एहसास हो गया कि सजीला का उसके साथ रिश्ता सिर्फ गर्ज का है, तो देखिएगा आपकी मोहब्बत पे यकीन कर लेगा वो। मैं उसे ये एहसास दिलाने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं भी नहीं चाहती आप शानी को छोड़ें, मेरा भाई सिर्फ आपका है। और वैसे भी अम्मी ने फैसला ले लिया है कि वो सजीला को अपनी बहू कभी नहीं बनाएगी। लेकिन होगा तो वही जो शानी चाहेगा। बिल्कुल नहीं, होगा वही जो आप चाहती हैं। इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप मुझे सजीला का एड्रेस भेज सकती हैं, मैं खुद जाऊंगी उससे बात करने। सही है, मैं आपको भेजती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और परेशान बिल्कुल मत होइएगा। खुदा हाफिज़।
खाओ, थोड़ा तरस खाओ। माँ है, जहाँ कहोगे जैसा कहोगे रह लेगी। कि मुझसे उम्मीद मत रखना। कहीं भी रखूंगा इनको, लेकिन सड़क पे नहीं रखूंगा। इस घर से कुछ भी कम ना सड़क पे रहने के बराबर ही होगा। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ही तो सब कुछ कर रहा हूं मैं। मेरी मोहब्बत की खातिर तो कुछ नहीं किया तुमने। तेरा जिससे मोहब्बत होती है ना वो मान रखता है। तुम अगर थोड़ी भी मोहब्बत मुझसे होती ना तो आज तुम ऑफिस जाते, यहाँ खड़े नहीं होते। ये सोचते सब कुछ भुला करके मैंने तुमसे कहा ऑफिस जाने को। कैसी लड़की हो तुम? क्या चाहती हो कि जो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है तुमसे, वो किसी और को मोहब्बत के झांसे में फंसा के अपने काम निकलवाता रहे? अरे तो क्या बुरा है? एक बेवकूफ लड़की खुद झांसे में फंसना चाहती तो फंसे, शौक से फंसे। धोखा खाना चाहती तो धोखा खाए, झूठे बहलावों से अपना दिल बहलाना चाहती तो बहलाए। तुमने बस क्या करना है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना, वो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करती रहेगी। जिस यकीन से तुमने मुझसे कुर्बानी मांगी है, क्या कभी सजीला से मांग सकोगे? क्या उससे इस बात की इजाजत लेके दे सकते हो कि हमारी दोस्ती बरकरार रहे? हाँ बोलो। इतनी बेरुखी से क्यों बात करती हो मुझसे? अम्मी हमसायों के पास गई हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है घर के करने को। एक बात बतानी है मुझे तुम्हें। एक जॉब की ऑफर है मेरे पास। कैसी जॉब? एक लोकल फर्म में अकाउंटेंट की जॉब है। सैलरी तकरीबन 30-35 हजार तक है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? ज्वाइन करना चाहता हूँ। शानी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये ऑफर कई दिनों से मेरे पास थी, बस स्विच नहीं कर रहा था। शान से तुम्हें कहीं जॉब से तो नहीं निकाल रही? मैं चाहता हूँ ऐसी नौबत आने से पहले ही मैं जॉब छोड़ दूँ। बड़ी घटिया निकली। उसने ऐसी कोई बात नहीं की सजीला। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो कब तक मेरी बेइतनाई सहेगी। शानी, मोहब्बत पा लेने का नाम तो नहीं है ना। मोहब्बत में अपनों के सुख की खातिर बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। यही बात मैंने भी उससे की थी, लेकिन उसने मुझसे अजीब ही सवाल कर डाला। कहने लगी कि वो तो एक कुर्बानी दे लेगी, लेकिन सजीला, वो ये बात बर्दाश्त कर लेगी कि शादी के बाद मैं और वो अच्छे दोस्त रहें। दोस्त? तो उसको जाके साफ साफ बता दो कि दोस्ती का नाटक भी मैंने तुमसे करने को कहा था, और ये भी कह दो कि वो तुम्हारे लिए अहम नहीं है। उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह जानती है ये बात। शानी, अगर नौकरी छोड़नी भी है ना तो उसके बदले में कोई मुनासिब जॉब ढूंढो। जिस जॉब की तुम बात कर रहे हो ना, उससे घर तो नहीं चलने वाला। प्यार बच जाएगा तो घर भी चल जाएगा। इन ख्वाबों की दुनिया से ना निकलो बाहर। घर मोहब्बत से नहीं, पैसों से चलता है।
रोज रोज का तमाशा हो गया ये। सुना है कि तुम्हें मुझसे कोई कुर्बानी चाहिए। मुझे तुमसे सिर्फ शानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। जिससे मोहब्बत ना हो उस पर हक नहीं होता। लेकिन शानी तो मुझे अपनाने का फैसला कर चुका है। तुम्हारा फैसला क्या है? मुझे उसका फैसला। तुम जानती हो ना, अगर शानी मुझे छोड़ देगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगी? क्या कर लूंगी? ज्यादा से ज्यादा को जॉबलेस कर दूंगी। हाँ, वो ज़हनी तौर पे तैयार है इस चीज के लिए। और तुम? मैं उसके आने वाले अच्छे कल के लिए इंतजार कर लूंगी। मतलब उससे उसके आज के साथ कबूल नहीं करोगी तुम? है ना? सारी बातों का क्या मकसद है? शानी चाहता है मैं तुम्हारे उसके बीच में से हट जाऊं। और मैं हट गई तो वो खाली हाथ रह जाएगा। क्या अपना सकोगी खाली हाथ इंसान को? क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि तुमने उसे तब तक अपने काबिल नहीं समझा था जब तक वो एक पिज्जा बॉय था। अगर पिज्जा बॉय होता, तुम भी इतनी जद्दोजहद नहीं करी होती उसको हासिल करने के लिए। अभी मैंने तब उससे मोहब्बत की थी जब वो सिर्फ एक पिज्जा बॉय था। और मुझे फख्र है वो बहुत मेहनती इंसान है जो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। अच्छा, इतना ही फख्र था उस पे तो अपने एहसानों की बैसाखियों की आदत क्यों डाली उसे? एक सेकंड। इसलिए ना कि तुम्हारी और उसकी क्लास में थोड़ा कम फर्क हो सके। बिल्कुल नहीं। शानी को मेरे एहसानात की जरूरत नहीं थी सजीला। वो एहसानात तो उसकी फैमिली की जरूरत थे।
और शानी ने कभी मेरे किसी एहसान या एफर्ट को दिल से कबूल नहीं किया। तुमने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वो दिल से कबूल करेगा? अगर मैं शानी की जिंदगी में ना रही तो उसकी फैमिली तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत बदनसीब हो तुमने शानी को कभी अपनी मोहब्बत के लायक ही नहीं समझा। मैंने कभी उससे नफरत भी नहीं की। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ खुश रह सकेगा? बेहतर होगा कि ये सवाल जाके शानी से तुम खुद पूछ लो। जिससे अपनी खुदगर्जी में तुम सब कुछ छीन रही हो, वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता। छीनने का इरादा तो तुम्हारा है। तुम्हारी नवाजिशों से तुम्हारा नहीं हो सका तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे छीनने से तुम्हारा हो जाएगा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि शानी से कुछ छीन। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम जैसी खुदगर्ज लड़की उसकी हमसफर बने। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा शान से। तुम्हारे चाहने से तो बहुत कुछ हो सकता है। शानी का रिश्ता उसकी फैमिली के साथ बच जाएगा। उसकी जिंदगी में कोई नया तूफान नहीं आएगा। वो सुकून से जिंदगी गुजार सकेगा, जिसमें तुम्हारे सिवा उसके पास सब कुछ होगा। लेकिन ऐसी जिंदगी वो नहीं चाहता। तुम तो चाहती हो ना। तुम तो मानती हो कि जिस जिंदगी में सुकून ना हो वो बोझ लगती है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हें सुकून पैसे में नजर आता है, मुझे मोहब्बत में। बकवास सुन ली तुम्हारी। निकल जाओ अभी के अभी। निकलो। मैं शानी को नहीं छोड़ सकती सजीला। और मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इस मोहब्बत में तुम भी मुझे कबूल